हजारों हजार साल तब मानव पाते हैं मैं ही जैसे लाल। युग प्रवर्तक, युग व्यवस्थापक, युग संचालक, युगाधार, युग निर्माता, युग पुरुष, अति रागी, परम विरागी, बाल ब्रह्मचारी, इस भौतिक आध्यात्मिक दुखों के धधकती हुई ज्वालाओं से त्राण दिलाने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव के चरण में अनेकानेक साष्टांग दंडवत नमन प्रणाम। व्यक्त रूप में संसार के समस्त संत ऋषि व महर्षि के चरणों अनेकानेक नमन। अपने निवास में विराजित परम पूज्य स्वामी महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के चरण में अनेकानेक नमन। मुद मंगलमय साधु समाज, परमादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, धर्मशिला बहनों, प्यारे बच्चों, जहाँ तक आवाज़ जा रही है सबको दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता। अभी आप लोग सत्संग में उपस्थित हैं और इस संदर्भ में ध्यान के विषय पर सुन रहे थे। ध्यान करने के लिए अभी जो आप लोग बैठे हुए हैं सत्संग में, ऋग्वेद में सत्संग को तप कहा है। तपाना शब्द से तप बना है। एक आसन से जो हम लोग बैठते हैं बिल्कुल पहाड़ के जैसे और श्रवण करते हैं, यह भी ध्यान है। लेकिन हम लोग तो उठ बैठिए 3 घंटा 4 घंटा में, तो ध्यान कैसे होगा। इसलिए ध्यान के लिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो द्वितीय शंकर कहलाते थे, और उनका एक शिष्य था। उनके शिष्य को कुछ गुंडा लोग क्या किया, तो रात में आश्रम से ले गया और बुट्टी बुट्टी काट करके चौराहे पर बिखेर दिया। सुबह में जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज आए तो देखा अपने शिष्यों को नहीं। खोजते खोजते जब चौराहे पर गया तो देखा कि चारों तरफ से उनके शरीर की बुट्टी बिखरा हुआ था। चुन चुन करके इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद ध्यान के बल से जीवित किए। और जीवित करने के बाद उसका नामकरण किया चोलंगनाथ। क्योंकि चौराहे से जो टुकड़ी को बीन करके जमा करके जो जीवित किए, इसलिए उसका नामकरण किया चोलंगनाथ। चोलंगनाथ आश्रम पर रहते थे और गुरु गोरखनाथ जी कहा, बेटा मैं 12 साल के लिए तीर्थ करने के लिए जा रहा हूँ, तुमको यहीं रहना है और आश्रम का सेवा करते ध्यान भजन करना, यहाँ से कहीं मत जाना। गुरु गोरखनाथ जी महाराज उपदेश दे करके चले गए। कुछ दिन के बाद उसी राज के राजा आए और इनसे जब बातचीत होने लगी तो चोलंगनाथ जी महाराज से बड़ा प्रभावित हो गए राजा। और प्रभावित होने के बाद जब राय दरबार गए तो अपनी पत्नी के पास उनका वर्णन किए। तो पत्नी को ऐसे संत मेरे आश्रम में राज में रहते हैं तो दर्शन करना चाहिए। राजा भी कहा बड़ी खुशी की बात है, जा करके दर्शन करो। रानी आती है दर्शन करने के लिए। बातचीत के दौरान में वो भी प्रभावित हो गई और इच्छा प्रकट किए सांसारिक सुख के चलते। लेकिन राज चोलंगनाथ जी महाराज ने कहा, माते मैं 12 साल के लिए अपने मन को गुरु के चरण में बेच दिया हूं, इसलिए तुम जो कहती तुम्हारी माँ हो ऐसी बात मत बोलो। यही बात के चलते रानी चली गई, राय दरबार आई और आने के बाद राजा के साथ उल्टा सीधा बक दिए। राजा ने कहा कि हम तो सुनते थे बड़ा सिद्ध महापुरुष है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो तुम क्या चाहती हो। कहा अविलंब उसको प्राण दंड मिलना चाहिए, अविलंब। जैसे रानी आदेश किए, राजा क्या किया तो कुछ कसाई को बुलाए और कसाई को बुलाने के बाद साथ करके कहा, जाओ अविलंब सिर से धर अलग करके आ जाओ। जैसे रानी आती है कसाई को लेकर के, तब तक मैं चोलंगनाथ जी महाराज ध्यान लगा करके बैठ गए थे। अभी आप सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी कि सुस्मनिया में नजरिया थीर करी। जब सुस्मनिया में नजरिया थीर हो जाता है, शरीर तो जिंदा लाश बन जाता है पहाड़ के समान। रानी आई फिर भी अपनी इच्छा प्रकट किए, लेकिन चोलंगनाथ महाराज तो ध्यान में थे। परिणाम क्या हुआ, कहा ये पाखंडी जो है ध्यान के बहाना बना करके बैठे हुए हैं, अरे इसका दोनों पैर काट लो। प्राण दंड तो देना नहीं चाहती थी, कहा दोनों पैर काट लो। पैर काट लिया फिर भी वह टसमस नहीं हुआ। दोनों हाथ काट लिया फिर भी टसमस नहीं हुआ। कहा यह दुष्ट वैसे नहीं मानेगा। कहा दोनों आंख निकाल। दोनों आंख निकाल लिया गया और वहां से बरबरा करके रानी आ गई राय महल।
और चोलंगनाथ जी महाराज उसी अवस्था से 12 साल तक बैठे रह गए। 12 साल के बाद उसके गुरु जब स्वयं गुरु गोरखनाथ जी महाराज आए, आश्रम पर आवाज लगाते हैं, बेटा चोलंग, बेटा चोलंग, बेटा चोलंग। तो चोलंग एक कोंटी में बैठ करके ध्यानस्थ थे, पैर कटा हुआ, हाथ कटा हुआ, आंख निकली हुई है। भ्रमण करते करते जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज वहां आए तो देखा ऐसी अवस्था में, कहा रे चोलंग, जैसे कहा रे चोलंग, ये जो रो रहा था तो आंख से आंसू बह रही थी, उसके चलते यह शरीर पर जो है बालू का जो परत पड़ गया था, रास्ता बन गया था। कहा रे लगता है तुम भ्रष्ट हो गया। कहा नहीं गुरुदेव। तब तो सारी बात बताए। अब बताने के बाद कहा जब तुम बिल्कुल ठीक हो, ध्यान कर रहा था और ध्यान की अवस्था में ऐसी तुम्हारे साथ व्यवहार किया गया, अरे तुम कायर के जैसे रोते क्यों हो? कहा गुरुदेव मैं इसलिए नहीं रोता हूं कि मेरा पैर कट गया, हाथ कट गया, आंख निकल गई। कहा तब? कहा मैं रो रहा हूं इसलिए कि 12 साल के बाद मेरे गुरुदेव आए हैं और यह शरीर है लेकिन गुरु के सेवा में नहीं लगा, इसीलिए मैं रो रहा हूं, इसीलिए मैं रो रहा हूं। तो ध्यान करने का मतलब हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आसन लगा करके बायां पर नीचे, दायां पर ऊपर, बायां हाथ नीचे, दिया हाथ ऊपर गोद में लेकर के और बिल्कुल सीधा हो जाइए और अपनी सूरत को मध्य में टिका करके, कहा हमारे गुरुदेव गुरु प्रदत्त जो मंत्र है, कहा सतगुरु सतगुरु निधि पुकारत छीजत पाप समूरे। 4 क्रिया नहीं, एक क्रिया में हम लोग निपुण नहीं होते हैं, दूसरा तीसरा चौथा की बात करते हैं। पहले एक क्रिया में निपुण हो जाइए। मानस जब में ऐसी शक्ति है कि आप जो चाहते सो होता, लेकिन मानस जब सिद्ध होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहा कि ध्यान लगा करके अपनी सूरत को मध्य में टिका करके और आंख बंद करके एकदम प्रेम से गुरु मंत्र का सुमरण होना चाहिए। जब आप सुमरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो सुमरण से चिंतन से वह जो है पाप फटता है। कहा सतगुरु सतगुरु निधि पुकार छीजत पाप समूर है। सतगुरु रूप यम धारत तब काम क्रोध मद लोभ है। जो भगवान कृष्ण कहा काम क्रोध लोभ, ये तीनों नरक का द्वार है, एकमात्र गुरु के मंत्र से समाप्त होता है। काम क्रोध मद लोभ है अमीय रूप है मन सुपावत सुरति शैल ब्रह्मांड है। हम लोगों की सूरत जो है 9 इंद्रिय में बिखरा हुआ है, तब ऊर्ध्वगति होता हुआ पिन को छोड़कर ब्रह्मांड में, और सदगुरु चरण डोरी दृश्य सब घट पिन ब्रह्मांड से पार करे, और जो पकड़े पारी उतर गए, मैं ही सदगुरु चरण धरे। इस प्रकार से अगर आप ध्यान करते हैं तो पहला क्रिया को सिद्ध कर लिए गुरु मंत्र का जाप, उसी जाप से यह लोक और परलोक की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहा कि उपद्रष्टा अनुमंता चौभारता भोक्ता महेश्वर परमात्मे तु देह अश्विन पर पुरुष। कहा कि हे अर्जुन, इसी शरीर में परमात्मा निवास करते हैं और इसी शरीर में आत्मा निवास करती है। गुरु युक्ति द्वारा अगर आत्मा और परमात्मा को मिला देते हैं, ये असली ध्यान कहलाता है। और यही ध्यान से हमारे गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा कि जब ते नाम प्रकट भया भया पाप सब नाश, जैसे चिन्ह गया कि परिपुरानी घास। जब बाहर में आप वर्णात्मक नाम का जप करेंगे तो अंदर में ध्वन्यात्मक नाम आपसे आप प्रकट होता है, और उसी ध्वन्यात्मक नाम में जो है वह ब्रह्म प्रकाश अग्नि प्रकट होती है, और उसी ब्रह्म अग्नि में जन्म जन्म तक पाप को जला करके खाक कर देता है। तब इस तरह से हो जाता। तो कहा हम प्रभु एक ही वही, अब द्वैत रहे न कोई, मैं ही ऐसी आरती किए तो भव जन्म बहुरी नहीं लीजिए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।